Hello everyone, I am Dr. Kajol and I welcome each one of you on this channel today. Today I came up with a very common and interesting topic, that is what are the causes of bad breath. So हमारे मुंह के अंदर bad breath होती क्यों है? हमें आज तक ये नहीं पता चल पाता है कि उसके causes क्या हैं, उसके पीछे उसके कारण क्या हैं. So आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि bad breath होती क्यों है हमारे मुंह के अंदर. So let's all come together and together know about that what are the causes of bad breath. Yes, the first cause is dehydration or dry mouth. So make sure that you are drinking enough water time to time. And in my career and in my dentistry, I have from my seniors I have learned one very important thing. जो हमारे ओरल कैविटी के सलाइवा होता है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है. ओरल कैविटी का बहुत अच्छा दोस्त होता है बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लेंजिंग द माउथ, सलाइवा प्लेज द मेजर रोल इन द ओरल कैविटी. Yes, so the second cause is tooth decay or gums disease. So tooth decay is very common nowadays. जैसे किसी को कोई कैविटी है मुंह के अंदर, whether it's a minute cavity या फिर deep cavity है किसी को मुंह के अंदर, तो उसकी वजह से भी bad breath हो सकता है. And gum diseases actually अगर gums swollen है या फिर अगर ब्रशिंग करते टाइम पे ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से भी bad breath प्रोड्यूस होती है. And another point is the accumulation of calculus and plaque. So calculus कुछ नहीं बट एक टार्टर लेयर बन जाती है, टार्टर की लेयर बन जाती है टूथ के बॉर्डर्स पे, और जब वो लेयर प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से भी बैड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर दांतों पे वो कैलकुलस या प्लाक का एक्यूमुलेशन है और शुड आई से अगर वो टार्टर लेयर से भी बैड ब्रेथ होगा. सो मेक श्योर दैट यू आर आप अपना स्केलिंग सेशन विद इन 6 months आप अपना स्केलिंग सेशंस करा रहे हैं सो दैट वो बैड ब्रेथ नहीं प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से. Yes, so the third point is crash dieting and I feel ये बहुत कॉमन है आजकल, और आजकल काफ़ी लोग अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, और बट आई फील जो भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ कार्बोहाइड्रेट. अगर हमारी डाइट में, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट लेस होगा तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होता है. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इनफ कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट. फोर्थ इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल. बहुत कॉमन है, तो अगर आप स्मोकिंग से एडिक्ट हैं या अल्कोहल से भी हैं तो मेक श्योर दैट उसकी वजह से बैड ब्रेथ प्रोड्यूस ना हो. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग ट्वाइस ब्रशिंग योर टीथ डे एंड नाइट. Yes, so the fifth is certain medications that can also produce the side effects that will lead to the bad breath. Still we can cure our bad breath in the oral cavity, and it's बहुत common thing है आजकल, ये सबके साथ होता है, and किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब लोग ये फेस करते हैं. बट ऑल्सो लेट्स रियली ट्राई टू क्योर दीज थिंग्स. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू व्हाट आई रियली वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो कि ऐसा नहीं है कि हम क्योर कर लें, अपने में ही क्योर करे जा रहे हैं और हम डेंटिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं. ऐसा प्लीज मत करिए, बिकॉज सी बहुत लोग क्या करते हैं, वो माउथ वॉश यूज करते रहते हैं, और माउथ वॉश से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि माउथ वॉश हेल्प नहीं करेगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प, बट इन माउथ वॉशेज देयर इज 99.99% अल्कोहल which also eliminate the good bacteria from the oral cavity. और जो वो good bacteria होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी ओरल कैविटी के लिए, हमारे माउथ के लिए, जो बहुत हेल्प करता है हमारी ओरल कैविटी में. सो पर्सनली आई डोंट I don't recommend mouth washes very often. I'm not a very big fan of mouth washes because of such reasons. So you can use once a day, but I just suggest not on a very regular basis. Also please check upon yourselves that you can build up a habit of brushing twice a day, morning and night, so that it will help to eliminate all the leftover particles. Build up a habit of brushing twice a day,
morning and night, so that you know it will help to eliminate all the leftover particles from your from the earlier meal whichever you have had. Also we can keep any of the sugar free chewing gum or any of the mint flavored gum that will help to generate the good salivary flow in our oral cavity. Each one of you for your time and patience, and thank you also for your love, support and care in the previous video. And I hope जो भी आज हमने सारी बातें करी है वो कहीं से बहुत अलग से मैंने आपको नहीं बताई है, वो बहुत कॉमन है. So let's really try to build up a good oral habits in our oral cavity. And please आप share करिए comment section में जो भी आपके suggestions हैं या फिर जो भी आपको add on करना है. Please feel free to do it in the comment section. Go. Hello to everyone. Hello to everyone.